तवांग में चीन से टेंशन के बीच भारतीय वायुसेना अलर्ट, ईस्टर्न सेक्टर में करेगी युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना का 15 से 25 दिसंबर तक चलेगा एक्सरसाइज। सुखोई, राफेल, तेजस होंगे युद्धाभ्यास में शामिल। एयरफोर्स का ये युद्धाभ्यास फुल स्केल का होगा। सर्विलांस इक्विपमेंट्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट रडार का इस्तेमाल करेगी वायुसेना। तवांग झड़प के 22 घंटे बाद सामने आया चीन का झूठ भरा बयान। भारत पर चीनी सेना का रास्ता रोकने पर लगाया आरोप। चीन ने कहा भारत चीन सीमा पर स्थिर है, एलएसी पर शांति है और दोनों सेनाएं अपने अपने पोस्ट पर वापस लौट गई हैं। तवांग में भारतीय सेना की 3 यूनिट्स ने चीन के 300 सैनिकों को रोका। जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका ने भारत और चीन को विवादित सीमा पर चर्चा करने की नसीहत दी। कहा हमें खुशी है कि दोनों पक्ष जल्दी से अलग हो गए। तवांग में करारी मात के बाद हिंद महासागर से भागा चीन का जासूसी जहाज। इंडियन नेवी ने रखी थी पैनी नजर। कुछ हफ्ते पहले ही हिंद महासागर में आया था चीन का ये जहाज। सर्विलांस ड्रोन और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से हो रही थी निगरानी। तवांग मामले के बाद राजनीति तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी पार्टियों की बुलाई बैठक। संसद में सुबह 10 बजे होगी बैठक। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा अतिक्रमण को हमारे सैनिकों ने रोका, पीएलए को उनकी पोस्ट पर खदेड़ा। राजनाथ सिंह ने बताया झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल, भारत का कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच फ्लैग मीटिंग। चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया जाएगा मामला। भारत के 1 इंच जमीन पर भी कोई नहीं कर सकता कब्जा। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री शाह का कड़ा जवाब। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का बयान, ये 1962 नहीं है, अब कोई अतिक्रमण करेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा संसद में झड़प पर चर्चा कराए सरकार। ओवैसी बोले चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं प्रधानमंत्री, हमारे जवान बहादुर, सरकार बुजदिली दिखा रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सच्चाई छिपाने का लगाया आरोप। कहा रक्षा मंत्री का बयान अधूरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर उठाया सवाल। पूछा इतने गंभीर मसले पर चर्चा को तैयार क्यों नहीं सरकार। चीन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा सेना के शौर्य का सम्मान है, लेकिन आखिर सरकार की नीति क्या है। भारत चीन झड़प पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। राजनाथ सिंह के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं। रामगोपाल यादव बोले चीन के जवान हमारी सीमा के अंदर घुसे तभी तो झड़प हुई। चीनी घुसपैठ के खिलाफ मुंबई में मुस्लिम संगठन व्रता अकेडमी का आंदोलन। हाथ में तिरंगा लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम मोदी का आज अहमदाबाद दौरा। शाम 5:30 बजे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अहमदाबाद में चलेगा शताब्दी महोत्सव। देश विदेश से संत महंत और वीवीआईपी करेंगे शिरकत। 16 दिसंबर तक G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। शेरपा और दूसरे अधिकारियों का मुंबई में शानदार स्वागत के दौरान तिरंगे की रोशनी में नहाया गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज। राज्यपाल कोश्यारी और सीएम शिंदे मौजूद रहे। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने G20 की तैयारियों को लेकर आज बुलाई बैठक। सीएम केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के मंत्री भी होंगे शामिल। बीजेपी संसदीय दल गुजरात जीत पर आज करेगा पीएम मोदी का अभिनंदन। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा भगवान राम केवल भारत और हिंदू धर्म के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। साथ ही कुरान किसी एक का नहीं है, सबका है। पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जब तक पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते नहीं होंगे तब तक हम भारत में शांति नहीं देख पाएंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर आज दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलने की दी थी मंजूरी। सरदार पटेल मार्ग में उद्घाटन के बाद केसीआर करेंगे विशेष पूजा। पार्टी का नाम बदलने के बाद ये दिल्ली की पहली यात्रा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। सीमा विवाद पर बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इंडिया टीवी आपकी आवाज। स्वागत है आप सभी का। वक्त है सुपरफास्ट 200 का। तवांग में चीन से टेंशन के बीच भारतीय वायुसेना अलर्ट। ईस्टर्न सेक्टर में करेगी युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना का 15 से 25 दिसंबर तक चलेगा एक्सरसाइज। सुखोई, राफेल, तेजस होंगे युद्धाभ्यास में शामिल। एयरफोर्स का ये युद्धाभ्यास फुल स्केल का होगा। सर्विलेंस इक्विपमेंट्स और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट रडार का इस्तेमाल करेगी वायुसेना। तवांग झड़प में 22 घंटे बाद सामने आया चीन का झूठा भरा बयान। भारत पर चीनी सेना का रास्ता रोकने का लगाया आरोप। चीन ने कहा भारत चीन सीमा पर स्थिति अब स्थिर, एलएसी पर शांति है, दोनों सेना अपने अपने पोस्ट पर वापस लौट गई हैं।
तवांग में भारतीय सेना की 3 यूनिट्स ने चीन के 300 सैनिकों को रोका। जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अमेरिका ने भारत और चीन को विवादित सीमा पर चर्चा करने की नसीहत दी। कहा, हमें खुशी है कि दोनों पक्ष जल्द ही से अलग हो गए। तवांग में करारी मात के बाद हिंद महासागर से भागा चीन का जासूसी जहाज। इंडियन नेवी ने रखी थी पैनी नजर। कुछ हफ्तों पहले ही हिंद महासागर में आया था चीनी जहाज। सर्विलांस ड्रोन और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से हो रही थी निगरानी। तवांग मामले के बाद राजनीति तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी पार्टियों की बुलाई बैठक। संसद में सुबह 10 बजे होगी बैठक। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, अतिक्रमण को हमारे सैनिकों ने रोका, पीएलए को उनकी पोस्ट पर खदेड़ा। राजनाथ सिंह ने बताया, झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल, भारत का कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच फ्लैग मीटिंग। चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया मसला। भारत के 1 इंच जमीन पर भी कोई नहीं कर सकता कब्जा। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा जवाब। अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर सीएम का बयान सामने आया। ये 1962 नहीं है, अब कोई अतिक्रमण करेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, संसद में झड़प पर चर्चा करवाए सरकार। असदुद्दीन ओवैसी बोले, चीन का नाम लेने से डरते क्यों है प्रधानमंत्री? हमारे जवान बहादुर, सरकार बुजदिली दिखा रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सच्चाई छिपाने का लगाया आरोप। कहा, रक्षा मंत्री का बयान अधूरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, इतने गंभीर मसले पर चर्चा को तैयार क्यों नहीं सरकार? चीन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, सेना के शौर्य का सम्मान है, लेकिन आखिर सरकार की नीति क्या है? भारत चीन झड़प पर उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं। राजनाथ सिंह के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं। राम गोपाल यादव बोले, चीन के जवान हमारी सीमा के अंदर घुसे तभी तो झड़प हुई। चीनी घुसपैठ के खिलाफ मुंबई में मुस्लिम संगठन रजा अकादमी का आंदोलन। हाथ में तिरंगा लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम मोदी का आज अहमदाबाद दौरा। शाम 5:30 बजे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अहमदाबाद में चलेगा शताब्दी महोत्सव। देश विदेश में संत, महंत और वीवीआईपी इस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। स्वामी नगर में स्वामी महाराज की 30वीं ऊंची प्रतिमा बनाई गई। महोत्सव में 22 प्रोफेशनल और एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार भी होंगे। महोत्सव में दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों को प्रवेश का मौका मिलेगा। एक महीने में करीब 60 लाख लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद। 16 दिसंबर तक G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। शेरपा और दूसरे अधिकारियों का मुंबई में शानदार स्वागत के दौरान तिरंगे की रोशनी में नहाया गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री शिंदे भी रहे मौजूद। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने G20 की तैयारियों को लेकर आज बुलाई बैठक। सीएम केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के मंत्री भी होंगे शामिल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। UNSC सहित G20 की अध्यक्षता को लेकर चर्चा। बीजेपी संसदीय दल गुजरात जीत पर आज करेगा पीएम मोदी का अभिनंदन। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। सीमा विवाद पर बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे शिरकत। कर्नाटक की तरफ से राज्य के सांसद लेंगे हिस्सा। सीमा विवाद पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। कहा, गृह मंत्री के साथ बैठक में मुद्दे पर साफ करेंगे राज्य का रुख। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भगवान राम केवल भारत और हिंदू धर्म के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। साथ में कुरान किसी का एक का नहीं है, सबका है। पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब तक पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं होंगे तब तक हम भारत में शांति नहीं देख पाएंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर आज दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलने की दी थी मंजूरी। सरदार पटेल मार्ग में उद्घाटन के बाद केसीआर करेंगे विशेष पूजा। पार्टी का नाम बदलने के बाद ये दिल्ली की पहली यात्रा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे आज मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। बेटे उदयनिधि पहली बार चुने गए विधायक। साउथ इंडिया के फेमस एक्टर भी हैं उदयनिधि। राजभवन के दरबार हॉल में सुबह 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा शपथ ग्रहण। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने पीएम मोदी की सराहना की। कहा, विपक्षी एकता को लग सकता है करारा झटका। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 98वां दिन। राहुल गांधी ने सवाई माधोपुर से शुरू की पद यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे हिमाचल के नए सीएम। 16 दिसंबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत 40 विधायक राहुल के साथ करेंगे मार्च। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर 16 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस करेगी कॉन्सर्ट। सुनिधि चौहान देंगी लाइव परफॉर्मेंस। महागठबंधन की मीटिंग में नीतीश का बड़ा बयान। कहा, अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। सीएम नीतीश कुमार बोले, अब ना पीएम और ना सीएम बनने की इच्छा, बीजेपी को हराना ही मकसद। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन के साथ काम कर रहे हैं। चुनौती 2024 का चुनाव है और हम उसके लिए लड़ेंगे। आरजेडी नेता ऋषि कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव सरकार में दूसरे नंबर के नेता हैं, वो हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार।
नीतीश और तेजस्वी ने बीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। तेजस्वी का दावा, बिहार अपने बलबूते सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है। पुणे में 50 करोड़ की लागत से शिव सृष्टि का होगा निर्माण। छत्रपति शिवाजी की जीवनी को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम। शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। सिंगल बेंच के फैसले को दी चुनौती। हिमाचल के मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप, पूर्व सरकार ने केवल कागजों पर शिक्षा संस्थान खोले। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, अंत के 8 से 9 महीने के कार्यकाल में हमने जो फैसले लिए उन्हें रिव्यू किएंगे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष और राजनाथ सिंह बैठक में हुए शामिल। श्रद्धा मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम। यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में बनेगा लव जिहाद का कानून। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लव जिहाद पर बनाई जा रही कमेटी के बारे में देंगे जानकारी। महाराष्ट्र में शिवाजी पर राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर बढ़ता जा रहा है विवाद। 17 दिसंबर को मुंबई में महाविकास अघाड़ी का बड़ा प्रदर्शन। राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी की आज बड़ी बैठक। अघाड़ी के बड़े नेता रहेंगे बैठक में मौजूद। महाविकास अघाड़ी का दावा, पूरे महाराष्ट्र से आंदोलन में लाखों लोग जुटेंगे। मुंबई के रानी बाग से आजाद मैदान तक महाविकास अघाड़ी के पैदल मार्च को पुलिस की परमिशन नहीं। अघाड़ी अपनी जिद पर अड़ी। राणा दंपति को आज मुंबई के सेशन कोर्ट में होना है हाजिर। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। आज कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर बढ़ सकती है राणा दंपति की मुश्किलें। कोर्ट उठा सकता है सख्त कदम। आजम खान की मुश्किलें नहीं हो रही कम। भड़काऊ भाषण मामले पर आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला। आज होगी कोर्ट में मामले पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी थी सुनवाई। दोपहर 3:30 बजे से आगे की सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में मामला। हिमाचल प्रदेश की उदयपुर कोर्ट ने विक्रमादित्य, मां प्रतिभा सिंह, बहन अपराजिता और बहनोई अंगद सिंह के खिलाफ जारी किया समन। आज कोर्ट में पेश होने का आदेश। 17 अक्टूबर 2022 को दर्ज हुआ था मामला। कोर्ट के पिछले समन पर नहीं हुए थे पेश। अक्टूबर 2022 में राजकुमारी सुदर्शना सिंह ने दर्ज कराया था घरेलू हिंसा का केस। पति, सास, ननद और बहनोई को बनाया था आरोपी। भागलपुर में नेशनल हाईवे पर सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग। एक कर 200 सिलेंडर में हुआ धमाका। लगातार सिलेंडर ब्लास्ट से इलाके में मचा हड़कंप। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पेट्रोल पंप से कुछ ही दूर आगे जाकर हुआ हादसा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 परिवारों के बीच फायरिंग की गई। गोलीबारी में एक की मौत, 2 लोग घायल। संपत्ति विवाद को लेकर गोलियां चली। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच में पुलिस जुटी। पटना की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा। सीटीईटी, बीटीईटी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे छात्र। शराबबंदी को लेकर जेडीयू विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, इसी बहाने पुलिस कर रही दलितों पर अत्याचार। भागलपुर में जेडीयू विधायक मुकेश मंडल के रेस्टोरेंट पर रेड। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। कर्नाटक में भी सामने आया श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला। बागलकोट में एक शख्स ने अपने ही पिता के 32 टुकड़े किए। आरोपी बेटे ने पिता के शव के टुकड़ों को एक बोरवेल में फेंका। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 6 दिसंबर की घटना। मृतक के शरीर के अंगों को पुलिस ने बरामद किया। आरोपी बेटे विट्ठल ने बताया, नशा कर बाप हमेशा करता था पिटाई, इसलिए कर दी हत्या। इटावा में दबंगों की पिटाई से परेशान ऑटो चालक ने ट्रेन से कट कर दी जान। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लेन देन विवाद में 22 साल के सलीम की 7 लोगों ने की थी बेरहमी से पिटाई। दबंगों से बचकर ट्रेन के सामने खड़े होकर दी जान। परिजनों ने पुलिस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। इंदौर के एमजी थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। कार में तेज म्यूजिक बजाने को लेकर हुई झड़प। पुलिस ने दर्ज की केस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आगजनी। बदमाशों ने करीब आधा दर्जन घरों को आग के हवाले किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। एक दिन पहले हुई हत्या के खिलाफ मृतक पक्ष के लोगों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों पर कार्रवाई करने में जुटी। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। हत्या और लूट की वारदात में पुलिस बदमाश की कर रही थी तलाश। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार किया। हत्या का आरोपी एक बदमाश को पुलिस ने पहले ही किया था अरेस्ट। घायल बदमाश से पूछताछ करेगी पुलिस। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में ज्वेलर्स से लूटपाट। बदमाश लाखों के गहने बैग में लेकर फरार हुआ। लूट के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दुकान बंद कर घर जा रहा था ज्वेलर। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। कानपुर में रिटायर्ड टीचर को कॉलेज के टीचर्स ने पीटा। 3 टीचर सस्पेंड। पुलिस ने टीचर्स की गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम। सीसीटीवी में दर्ज हुआ टीचर की पिटाई का पूरा वीडियो। गेट पर बैठे टीचर की शिक्षकों ने आते ही शुरू कर दी पिटाई। प्रबंधन ने रिटायर्ड शिक्षक को शिक्षा सलाहकार बनाया था। कॉलेज में शिक्षकों के देर से आने की रिपोर्ट प्रबंधन को देने वाले थे।
त्रिपुरा के सिपाहीजिला में बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। 1,20,000 गांजे के पौधों को किया गया नष्ट। इलाके में हो रही थी गांजे की खेती। इलाके में चोरी छिपे हो रही थी गांजा की खेती। जानकारी मिलने के बाद दोनों टीमों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। असम की गुवाहाटी में 14 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। एम्बुलेंस में रखकर ले जाया जा रहा था गांजा। पुलिस ने एक शख्स को मामले में गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्शन में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वेलरी की दुकानों पर मारा रेड। छापेमारी के डर से कई दुकानें बंद। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर सिक्का और डाक टिकट जारी की। पीएम मोदी ने कहा, भारत वो अमर बीज जो विपरीत परिस्थिति में मुरझा सकता है पर मर नहीं सकता। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा सरकार जातिगत जनगणना चाहती है। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। लोकसभा में एमओएस नित्यानंद राय का बयान, जनगणना 2021 कोरोना के चलते बाधित, अगले आदेश तक स्थगित किया गया। नित्यानंद राय ने कहा, नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र का काम सलाह देना। श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाईएस एडमिरल से मिले नेवी चीफ आर हरिकुमार। समुद्री सुरक्षा मामलों पर हुई चर्चा। पीयूष गोयल ने यूके की व्यापार राज्य सचिव से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। राज्य के विकास कार्यों को लेकर हुई बातचीत। मेघालय से सीएम ममता बनर्जी का निशाना, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की अवहेलना की। दिल्ली के राजस्व विभाग में सभी सब रजिस्ट्रार होंगी महिलाएं। एलजी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। एयरपोर्ट पर भीड़ को लेकर संसदीय पैनल ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ को तलब किया। 15 दिसंबर को बैठक। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की सभी एयरलाइंस को निर्देश, चेक इन काउंटर्स पर पर्याप्त मैन पावर बहाल करें। केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद से हटाए जाएंगे राज्यपाल। केरल विधानसभा में विधेयक पास। केरल विधानसभा के नेता विपक्ष का तंज, अब सरकार अपने ही लोगों को चांसलर के पद पर नियुक्त करेगी। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का करेंगे विरोध, अभी इसे लागू करने का सही वक्त नहीं। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला का आरोप, पुलिस उन्हें पदयात्रा की मंजूरी को लेकर हाईकोर्ट जाने से रोक रही। हरियाणा में गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन आक्रमण 3 चलाया गया। एक दिन में 1900 छापे। बिल्किस बानो केस से हटी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिपाठी, मामले पर सुनवाई टली। 246 महिला सेना अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर 9 जनवरी से स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड करेगा विचार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। पुलवामा में आईईडी मिलने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। रायपुर में सीएसईबी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की हाफ बिजली बिल स्कीम लागू न करने पर बवाल बढ़ा। सीबीआई की कस्टडी में बीरभूम हिंसा के आरोपी की मौत पर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया। जलाए टायर, जांच शुरू। कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर हरे रंग से रंगने पर बवाल। हिंदू संगठनों ने रंग बदलने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। दिल्ली पुलिस ने बीमा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 3000 लोगों का बैंक अकाउंट को रिकवर किया। मुंबई में एक ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। 80 लोग गिरफ्तार, 100 के काटे चालान। नागपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी सवार लड़की को मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आरपीएफ ईस्ट पोस्ट के अंदर घुसी मिनी बस, 2 की मौत, कई घायल। उज्जैन के महाकाल लोक में आज से शुरू होगी 5G सेवा, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन। उज्जैन में संत सम्मेलन से पहले निकाली गई शोभा यात्रा, साधु संत और महामंडलेश्वर हुए शामिल। शोभा यात्रा में महिलाएं भी शामिल। कोलकाता में विजय दिवस को लेकर तैयारी शुरू, आर्मी के जवानों ने शुरू किया रिहर्सल। सेना जाबाज जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, पैराशूट से लगाई छलांग। घुड़सवार दस्ते ने फायर रिंग के बीच दिखाए करतब। उत्तर प्रदेश के बागपत में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविशील्ड की 6.8 लाख और कोवैक्सीन की 46 लाख से ज्यादा खुराक, राज्यसभा ने सरकार ने दी जानकारी। सर्वाइकल कैंसर का इलाज संभव, जल्द ही टीका लगने में सक्षम होगा भारत। चीन ने जीरो कोविड नीति में दी राहत, कोरोना के हल्के लक्षण वाले लोगों को घर जाने की मिली इजाजत। कांगो में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 120 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, दर्जनों लोग घायल। कांगो में मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका, राहत कर्मी शवों की तलाश में जुटे, कई मकान हुए तबाह। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मिली कानूनी मान्यता, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह बिल पर किए हस्ताक्षर। काबुल के चीनी होटल पर हमले की आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी, चीन ने अपने नागरिकों को तुरंत काबुल छोड़ने की एडवाइजरी दी। काबुल में होटल पर हुए हमले में 5 चीनी नागरिक हुए घायल, चीनी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी।
अमेरिका के उत्तरी टेक्सास में टोर्नेडो के मचाया कहर, तेज हवा और भारी बारिश में कई मकान हुए तबाह। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बंदरगाह पर एक गोदाम में लगी आग, धुएं और आग की वजह से जहाज को रोका गया। ताइवान को चीन ने एक बार फिर धमकाया, ताइवान क्षेत्र में 18 न्यूक्लियर विमान भेजे। ईरान में मानवाधिकार हनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अमेरिका ने की प्रतिबंध लगाने की घोषणा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G7 देशों को दिया ग्लोबल पीस फॉर्मूला समिट बुलाने का प्रस्ताव, कहा यूक्रेनी शांति सूत्र को लागू करने पर हो विचार। कनाडा के अल्बर्टा में 24 साल के सिख युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने जारी की संदिग्ध गाड़ी की तस्वीरें। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सुरेश खन्ना सहित कई मंत्री पहुंचे अमेरिका, राज्य में निवेश के लिए कई विदेशी निवेशकों से की मुलाकात। सीएम योगी ने न्यूयॉर्क में चल रहे न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन प्रोग्राम में दिया वीडियो संदेश, कहा उत्तर प्रदेश नए भारत को ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। सीएम योगी ने यूपी में निवेश का दिया न्योता, यूपी को बताया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे, कहा यूपी भारत की जीडीपी में 8% योगदान कर रहा है। कम हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी, 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है फैसला। 2021 से 22 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 1,75,000 करोड़ रुपए के ऋण बट्टे खाते में डाले गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 10 लाख करोड़ से अधिक का एनपीए बट्टे खाते में डाला। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में छठी बार पहुंची अर्जेंटीना, सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराया। क्रोएशिया के खिलाफ अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज ने 2 गोल किए, कप्तान लियोनेल मेसी ने 1 गोल दागा। फीफा वर्ल्ड कप में 25वां मैच खेलकर मेसी ने की जर्मनी के लोथर मैथॉस के रिकॉर्ड की बराबरी, फाइनल में खेलकर रचेंगे इतिहास। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच आज चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में सुबह 9 बजे शुरू होगा मैच। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम में नहीं होंगे अहम खिलाड़ी, शुभमन गिल और केएल राहुल कर सकते हैं पारी का आगाज। WTC फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को जीतने होंगे दोनों टेस्ट। पाकिस्तान के फैंस ने विराट कोहली से की पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने की अपील, कहा आपको बाबर से ज्यादा प्यार देंगे। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड के साथ वनडे और T20 सीरीज खेलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया वनडे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। रावलपिंडी पिच को लेकर पाकिस्तान की हुई किरकिरी, 2022 में दूसरी बार मिली औसत से नीचे की रेटिंग। आईसीसी ने वुमेन T20 रैंकिंग जारी की, स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर काबिज, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज ताहिलिया मैकग्रा नंबर 1 बल्लेबाज बनी। भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में बांग्लादेश को हराया, 7 विकेट से दर्ज की जीत। IPL 2023 मिनी नीलामी 23 दिसंबर को होगी, 405 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। नायका ब्यूटी अवार्ड्स में दिखा सितारों का जलवा, जानवी, कैटरीना और सारा सहित कई हस्तियां पहुंची। RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 2 वर्गों में पाया नामांकन, एक्टर रामचरण ने गर्व का मौका बताया। साउथ सुपरस्टार रामचरण ने सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी, शादी के 10 साल बाद पापा बनने जा रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, फिल्म के पहले पोस्टर में दमदार अंदाज में दिखे सिद्धार्थ। अक्षय कुमार ने फिल्म सेल्फी की शूटिंग के दौरान शेयर किया अपना मंत्र, लिखा सब चलेगा बस काम कर काम कर। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर और श्रद्धा की आगामी फिल्म के लिए सजेस्ट किया फनी टाइटल, टिंगल जिंगल मिंगल मिंगल। मुंबई में फिल्म वेट का ट्रेलर रिलीज, रितेश देशमुख और जेनेलिया पूरी टीम के साथ रहे मौजूद। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी पहुंचे थिएटर, दर्शकों के बीच फिल्म सर्कस के ट्रेलर का सॉन्ग का आनंद लेते नजर आए। पठान की रिलीज से पहले वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे शाहरुख खान, पूजा के बाद फोटो शेयर किया। फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज हुआ, दीपिका पादुकोण संग रोमांस करते नजर आए शाहरुख खान। यूरोप के मोनाको में कृति सेनन ने लिया ट्रेडिशनल अवतार, डिजाइनर आउटफिट में कराया फोटोशूट। फरीदाबाद में रिश्वत के पैसे निगल गया सब इंस्पेक्टर, उगलवाने में विजिलेंस टीम को करनी पड़ी मशक्कत, भैंस चोरी के केस में लिए थे 4000 रुपए। BHU में बड़ी लापरवाही, डीन ने एक ही डिग्री के साथ कई स्टूडेंट्स की फोटो खिंचवाई, बाद में दी सफाई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी नेता ने बीडीओ पर कुर्सी से किया हमला, बीडीओ गंभीर रूप से घायल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज। इंदौर में कुर्सी लगाकर बैठे शख्स से रास्ता मांगने पर युवक को पड़ा महंगा, बदमाश ने युवती के सामने मंगेतर पर धारदार हथियार से हमला किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कोचिंग सेंटर के बाहर 2 छात्र गुटों के बीच जमकर चले लात घूसे, पास में खड़ी भीड़ बनी रही तमाशबीन। थाने के स्कूल में बच्चों ने अनोखे तरीके से दी जा रही थी शिक्षा, जरूरतमंदों को सीट ऑफर कर सिखाए जा रहे थे सिविक वैल्यू। साधु के भेष में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर, देखकर पहचानना हुआ मुश्किल। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।